बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है, इसका लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ बेसिकली जो है ये एक साइंटिस्ट था जो कि 1785 में जिसने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ये लॉ पेश किया। ये लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि the force of attraction and repulsion between 2 point charges is directly proportional to the magnitude of the product of the charges, magnitude of the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। उसने ये लॉ पेश किया। अगर आप गौर करें तो ये ग्रेविटेशनल लॉ से थोड़ा सा वो फार्मूला वाइज थोड़ा सा मिलता जुलता है। वो कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यानी कि इसमें पॉइंट चार्ज की बात हो रही है। ये लॉ जो है बेसिकली वैलिड ही पॉइंट चार्जेस के लिए। अभी हम डिस्कस करते हैं कि पॉइंट चार्जेस बेसिकली क्या है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब फर्ज करें एक चार्ज है, इसको यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये Q1 के नाम से हम इसको दे देते हैं। एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड ये Q2 है, इसका मैग्नीट्यूड जो भी है ये यहाँ पे इसको नेगेटिव। तो अगर ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि अट्रैक्शन की फोर्स जो इन दोनों को अट्रैक्ट कर रही है या फिर दोनों को रिपेल कर रही है। रिपेल करती है जब सेम चार्जेस हों, और अट्रैक्ट कब करती है जब मुख्तलिफ चार्जेस हों। तो यहाँ पे बेसिकली जो अट्रैक्ट कर रही है और जो रिपेल कर रही है, तो ये फोर्सेस जो हैं ये समझ लें कि इनके जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों चार्जेस के, उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। यानी कि फोर्स बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनके ये जो चार्जेस हैं इनकी प्रोडक्ट के, इनकी मैग्नीट्यूड जो भी होगा, फर्ज करें इसका मैग्नीट्यूड 2 कूलम है, इसका 4 कूलम है, तो इनके मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ पे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ पे क्या, इसके सेंटर से ले लें, ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये इसका रेडियस 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है, इट मीन्स कि इनका भी प्रोडक्ट है और इनका प्रोडक्ट हुआ तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इस अगर इक्वेशन को हम इकट्ठा करें, F इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सिंबल के लिए हम यूनिट के कांस्टेंट के इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 और ये नीचे आ जाएगा R²। ये बेसिकली कूलम्स लॉ है। अब हम बात करते हैं पॉइंट चार्जेस की। पॉइंट चार्जेस बेसिकली क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज
जो कि चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम पॉइंट चार्ज करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि जब हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करें, यानी कि अपोजिट चार्जेस हैं। जब ये एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं तो फुल फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाता है, थोड़ा दूर होते जाते हैं, तो जारी बात है कि फोर्स जो है वो कम होती जाती है। तो फोर्स जो है जैसे जैसे वो कम होती जाती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे फोर्स लगना बंद हो जाती है, क्योंकि वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया। तो जहाँ से वो मैग्नेटिक फील्ड लगना शुरू होती है, उसको डिटेक्ट करना शुरू करती है, ये वो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है जो कि उसके ऊपर अप्लाई कर रहा होता है। तो ये स्मॉलेस्ट चार्ज, जिसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, ये पॉइंट चार्ज कहलाता है। यहाँ पे ये जो लॉ है ये बेसिकली एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के। आप ज़रा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखें, वो क्या है, F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। इसमें क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट अब ये क्या है, कहाँ पे है, जहाँ पे मिनिमम फोर्स जो बहुत ही ना होने के बराबर, जो हमें महसूस भी नहीं होती, वो अट्रैक्ट और रिपेल कर रही होती है, दो बॉडीज़ को अट्रैक्ट कर रही होती है। तो वहाँ पे G की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे K की वैल्यू डिफरेंट है। डिस्टेंस वही है, वहाँ पे D है, वहाँ यहाँ पे R हम लिख देते हैं। यहाँ पे मासेस हैं, यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है। तो उसने जो ये लॉ बनाया वो चार्जेस के ऊपर बनाया। तो ये था हमारा जो है वो कूलम्स लॉ। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट K की बात करते हैं, तो कांस्टेंट K की वैल्यू बेसिकली क्या है, मैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन को अरेज कर रहा हूँ। अगर हम K की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F(r²) डिवाइड बाय Q1 Q2। कांस्टेंट K की वैल्यू इसके इक्वल आती है। तो K, अब यहाँ पे अगर इसका यूनिट देखें तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और R का यूनिट है यहाँ पे डिस्टेंस का जो है वो है मीटर, और चार्ज का जो कूलम, कूलम। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा, पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका जो है वो यूनिट आ जाएगा। तो अब न्यूटन और मीटर डिस्टेंस की भी एक, यानी कि कह लेंगे अब ये हमारे पास यूनिट आ गया। अब इसकी K की वैल्यू, अगर तो दरमियान में, ये कांस्टेंट डिपेंड करता है कि आप मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अब मीडियम अगर दरमियान में हवा है, हवा मीडियम के तौर पर यूज़ हो रही है, तो हवा में जो K की वैल्यू है वो है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्ज करें, कह लें कि एक ये चार्ज बॉडी है और इसकी रेंज जो है वो यहाँ तक है, उससे आगे ये किसी को अफेक्ट नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द चार्ज around the charge in which it exerts the force on other charge।
ऑन द अदर चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये उस चार्ज के इर्द गिर्द वो एरिया है, बेसिकली वो रीजन है जहाँ पे ये दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। तो ये हम कहते हैं कि ये इसका जो है वो क्या नाम है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या है? उसकी डेफिनेशन पे हम आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट as the force acting on a unit of positive charge, as the force acting on a unit positive charge placed in that point तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या है कि अगर कोई उस एरिया में, उस रीजन में जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है उसमें अगर हम कोई समझ लें कि क्या लेंगे, कोई पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट के ऊपर जितनी फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है Q ओवर F ओवर Q, फोर्स ओवर चार्ज। इनकी रेशियो, फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन है, चार्ज का कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट बनेगा वो न्यूटन पर कूलम आएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। यहाँ से अगर हम फोर्स ड्रॉ करना चाहें तो F इज इक्वल टू Q इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा QE, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट चार्ज। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे दरमियान में है पॉजिटिव चार्ज हम रखते हैं। अब इसके नज़दीक हम नेगेटिव चार्ज को लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे उस पॉजिटिव चार्ज की जानिब होगी। और अगर हम दरमियान में पॉजिटिव चार्ज है और अगर इसके नज़दीक हम पॉजिटिव चार्ज ही लाते हैं तो क्या होगा? अब पॉजिटिव चार्ज को तो ये रिपेल करेगा, लिहाजा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की जानिब हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए होती हैं। ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं जो फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करती हैं। जितनी ज़्यादा हम ये लाइंस करीब करीब लाएंगे इसका मतलब है उतना ही फील्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जितना ये दूर दूर होंगी ये शो करती हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कम स्ट्रॉन्ग है, जो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम स्ट्रॉन्ग है। तो ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि अराउंड द फील्ड चार्ज विद एन एरो हेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो कि एरो हेड को शो कर रही हैं, जो कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। हाँ जी, अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल, ये इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली ये है कि समझ लें कि जिस तरह से हमें एक चार्ज है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, एक बॉडी जो है उसको हमने यहाँ से, जो कि इसके बाहर किसी इन्फिनिटी पॉइंट, फर्ज करें ये पॉइंट ए है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, अब उसको हमने यहाँ पे इस फील्ड के अंदर लाना है। यानी कि अभी ये समझ लें कि अब वो बाहर है, उसकी रेंज से बाहर है, हमने उसकी यानी कि जिस तरफ उसका फ्लो है उसके अगेंस्ट काम करना है। तो जारी बात है जब हम अगेंस्ट चलेंगे, यानी कि जैसे पानी फ्लो कर रहा होता है उसके अपोजिट चलें तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। इस तरह जब हम सीढ़ियाँ अप चढ़ रहे होते हैं तो हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, जब हम सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं तो बड़ी तेज़ी से उतर जाते हैं। इस तरह पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है, हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। जब उस चार्ज के अगेंस्ट हम कोई काम करेंगे तो हमें जो है वो वर्क कुछ करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो अगर हम उस चार्ज के ऊपर वो वर्क करते हैं तो वो जो है वो वोल्ट के इक्वल है। वोल्ट बेसिकली क्या है? वोल्ट एक यूनिट है, ठीक है, और वोल्ट साइंसदान का नाम है जिसके नाम से ये यूनिट है। तो वोल्ट बेसिकली ये एक यूनिट है, और वोल्ट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, जिसके पोटेंशियल डिफरेंस की भी आगे हम बात करेंगे बेसिकली। तो वोल्ट आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। वोल्ट बेसिकली होता क्या है? वर्क। अगर हम यहाँ पे वर्क देखें कितना डन हुआ तो वो Q इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, Q वोल्ट के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसका यूनिट देखते हैं, वोल्ट बेसिकली होता किसके इक्वल है। अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें, वर्क ओवर चार्ज, वर्क क्या है? फोर्स डॉट डिस्टेंस ओवर चार्ज का है कूलम। अब फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, और कूलम जो है ये अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये पर न्यूटन मीटर कह लेंगे वर्क का, या अगर आप लगा लें कि वर्क का है जॉउल, आप दोनों का न्यूटन मीटर का इकट्ठा लगा लें जॉउल, ठीक है, पर कूलम, ठीक है। तो अगर हम समझ लें कि इफ वी डू 1 जॉउल वर्क टू ब्रिंग one coulomb charge from affinity to that point is called 1 volt। अगर हम affinity से किसी पॉइंट को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए समझ लें कि हम 1 जूल काम करते हैं और उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज आ जाता है, तो हम उसको हम कहते हैं कि यानी कि 1 कूलम चार्ज के ऊपर हम 1 जूल काम करते हैं तो वो 1 वोल्ट के बराबर है। लिहाजा हम इसको वोल्ट की यहाँ पे डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इफ 1 joule of work is done on 1 coulomb charge, 1 coulomb charge in bringing a unit positive charge, bringing positive charge, unit positive charge from infinity to that point, from affinity to that point is called 1
इज कॉल्ड, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन थी 1 वोल्ट की। अब वोल्ट जो यूनिट है वो पोटेंशियल डिफरेंस का भी है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आम तौर पे जैसे पानी है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, इसी तरह अगर कह लें कि हीट है तो वो भी ज़्यादा से कम की तरफ ट्रांसफ़र होती है, इसी तरह से चार्जेस भी ज़्यादा से कम की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दो वायर्स के दरमियान जब डिफरेंस पैदा होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये वायर है, यहाँ से समझ लें कि पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। अब यहाँ पे है VA वोल्ट मौजूद है। अब यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हुआ तो ये VB हो गया और समझ लें कि वर्क कितना डन हुआ। अब वर्क A डन हुआ, QVA इक्वेशन जो पीछे हमने पढ़ी, वर्क दूसरा डन हुआ QVB, ठीक है। अब इनका अगर डिफरेंस फाइंड करें तो डेल्टा वर्क इज इक्वल टू QVA माइनस QVB। अब Q अगर कॉमन ले लें तो VA माइनस VB, ये इसके ऊपर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें कि ये चार्ज जो है बेसिकली ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है। अब कम से अगर ज़्यादा की तरफ आना हो तो जारी बात है हमें वर्क जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, हमें वर्क उसके ऊपर करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारा इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम वर्क डन हम फाइंड कर सकते हैं इसमें। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। यानी कि डायरेक्शन ऑफ द फील्ड से मुराद ये है कि अब जो मैंने आपको बताया कि अपोजिट साइड पे जब जिधर फील्ड मौजूद है उसके अगेंस्ट जब हम करेंगे, उसकी डायरेक्शन में करेंगे, तो फिर जो है हमें जितना काम करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर तो आप ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं फिर तो ऑटोमेटिकली ये सिलसिला जो है वो चलता जाएगा, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो किसी किस्म का कोई वर्क खुद ब खुद होता जाएगा, फिर तो करने की ज़रूरत नहीं। आपने देखा होगा कि जब पानी जो है वो आ रहा होता है ऊपर से नीचे की जानिब तो किसी पंप की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन नीचे से जब हमने ऊपर पहुंचाना है तो उसके लिए फिर हमें पंप यूज़ करना पड़ता है। तो जब ये ज़्यादा से कम की तरफ जाता है तो कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर इधर से इधर को जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। यानी कि जब हम समझ लें कि एनर्जी सप्लाई टू द चार्ज to a unit positive charge from unit positive charge when it moves from point one to another is called potential difference। ये इसका जितना भी होगा वो in the electric field is called potential difference। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम कैपेसिटर, जो हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक्स आ रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कैपेसिटर है, कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, ये इसके सब टाइटल्स हैं, आगे यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक रह जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं उसकी, जिनमें से चंद एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।